पार्टी ने के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना के पानी में जहर मिला है और फिर उस आरोप की शिकायत की गई और शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने सवाल जवाब किया। तो इसमें गलत क्या था? इतना ज़्यादा हमलावर होना एक संवैधानिक संस्था को लेकर के आपको लगता है कि ठीक है राजनीति करिए, आप भाजपा पे हमला करिए, कांग्रेस पर हमला करिए, चुनाव आयोग पर इस तरह का हमला क्यों? चुनाव लड़ के उन्हें लेते हैं, चुनाव आयोग को बर्बाद कर दिया है। कोई शिकायत करेगा तो जाहिर तौर पर सवाल जवाब करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। सर बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, हम तो पिछले एक महीने से जो चुनाव अगर दिल्ली का आप देखें तो हमारा क्लियर नैरेटिव है कि हम डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम अपने 10 साल के किए गए कामों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमने 10 साल में ये आपके लिए किया, आपके 25,000 रुपए महीना बचाए और आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं। हम 2100 रुपए महिलाओं को देने वाले हैं, हम लोगों को मुनाफा पहुंचाने वाले हैं, फ्री बिजली फ्री पानी तो चलता ही रहेगा। हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार आप देखिए क्या हो रहा है। हम अगर बीजेपी की कंप्लेन करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए इनके नेता जो है 1100 रुपए बांट रहे हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप सबूत लेके आओ। आपका भी चैनल वहां पर था, आपके भी रिपोर्टर वहां पर थे, सबने देखा, कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ, लोगों ने माना कि हमें 1100 रुपए बांटे गए। इनके सांसद, पूर्व सांसद ने मान लिया कि 1100 रुपए बांटे थे, सेवा कर रहे थे हम। तो इनका किया हुआ काम जो है वो सेवा है। हमने कंप्लेंट करी तो हमें कहा कि और सबूत लेके आओ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि जूते बांटे जा रहे हैं, कहा कि और सबूत लेके आओ, आपके पर्याप्त सबूत नहीं है। हमने कहा साड़ियां बांटी जा रही है, ये दिल्ली के अंदर खुले आम जो है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कुछ कार्रवाई नहीं हुई, एक भी सिंगल कार्रवाई तक नहीं हुई। और हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ कह भी देता है तो पूरे के पूरे हमारे मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आपको कुछ तो चाहिए उनके खिलाफ उनके घर पे रेड मारने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन एकदम से जाग जाता है और रेड मार देता है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ की है सर? ये है ना कि आप दिखा रहे हो कि हमारे पास ताकत है, हम कैसे भी इस्तेमाल करेंगे। ना आपके पास कोई सबूत है, ना हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि देखिए हरियाणा से पानी ऐसा आ रहा है, हमने उसके प्रूफ दिए उनको। हमने उनको बॉटल तक भिजवा दी कि हमने सीईओ का लेटर तक दे दिया जिसके अंदर बताया गया 6.5 ppm पानी, जहरीला पानी आ रहा है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 90% सीट देके ये जिम्मेदारी दी है कि हम दिल्ली की जनता की सुरक्षा करें। अरविंद केजरीवाल, आपसे तो कोई नई बात पूछी नहीं जा रही थी, आपसे तो वही सारी बातें पूछी गई जो आपके आम आदमी पार्टी संयोजक ने कहा। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि हमने पानी में जांच किया, इंजीनियर ने जांच की, उसमें जहर पाया गया और हमने पानी को रोक दिया, वरना लोग मर जाते। तो चुनाव आयोग तो आपसे तो यही पूछ रहा है ना, कब जांच की, कहाँ जांच की, जांच की रिपोर्ट दिखा दीजिए, यही तो पूछ रहा है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई सवाल तो आपसे कर नहीं रहा है। नहीं सर, ये तो देने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो तथ्य आपने रखा उसी तथ्य का सबूत मांग रहा है, उसमें तो कुछ नई बात है नहीं। नहीं सर, अगर हमने कोई इल्जाम लगाया है, उसके सबूत दे दिए हैं, फिर भी हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं। और इनके किसी सांसद ने कह दिया कि भगवंत मान जी के घर पे पैसा बांटा जा रहा है। आपने सबूत दे दी क्या? करने दीजिए। हाँ, हमने रिटर्न में सबूत दिए हैं। हमने सीईओ का लेटर दिया जिसके अंदर बताया गया वजीराबाद पॉन्ड में 6.5 ppm है। तो कैसे हो गया एकदम से? जब हमने शोर मचाया तो आज 3 हो गया, एक दिन के अंदर अमोनिया गायब हो गया पानी से। तो हमने सारे सबूत दिए हैं। अच्छा, आप हमारे सबूतों पे तो सबूत मांगेंगे और सबूत मांगेंगे, सबूत पे सबूत मांगेंगे, लेकिन इनके सांसद ने सिर्फ कह दिया कि भगवंत मान जी के घर पे पैसे बांटे जा रहे, तो इलेक्शन कमीशन रेड मारने पहुंच गई। इनसे, हमसे तो नहीं मांगा गया, उनसे तो नहीं सबूत मांगेंगे कि आपके पास क्या सबूत है। आप एक पंजाब के मुख्यमंत्री के, एक प्रचंड बहुमत से चुने हुए पंजाबियों के मुख्यमंत्री से आप ऐसे मांग रहे हो, कह रहे हो कि आप कैश बांटा जा रहा है, आपके पास क्या सबूत है इसका? उनसे तो नहीं मांगा गया सर। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां हुई? मैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और बीजेपी सरकार को जो है फटकार लगाई, उसने कहा कि यू हैव मेड यमुना हेल। 60 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया। कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं, उस पे मैं आऊंगा, उस पर मैं आऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी, दो चीजें हैं कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम आरोप लगाते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं करते चुनाव आयोग, और जब उल्टा हमसे जो है सो सबूत मांग रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और दूसरी बात कि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये आरोप लगा, उसके आरोप लगने, जब ये मामला उठा, उस मामला उठने के बाद ही अचानक से अमोनिया 7.2 से घट के 3.4 3.5 तक कैसे पहुंच जाता है? देखिए लक्ष्मण जी, जो दिल्ली के अंदर इस वक्त चल रहा है ये बहुत गंभीर है, और चुनावों में बढ़कर के ये केवल राजनीति नहीं, ये एक नए प्रकार के ओछेपन पर आम आदमी पार्टी और उनके नेता उतरे हैं। कुछ राजनीतिक मर्यादाएं तो पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा बना करके चला करती थी,
पर शायद हार की बौखलाहट इस बार उस स्तर को भी पार कर गई कि सारी जो ऐसी मर्यादाएं थी उनको लांघ करके अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या हुआ है। कुछ महीने पहले हमने दिल्ली के अंदर देखा था कैसे ऐसे अफवाह आई थी कि बम रखे गए हैं स्कूलों के अंदर, पैनिक क्रिएट किया गया था। वही काम तो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप एक 11 साल की सरकार चलाने के बाद एक पार्टी के नेता वो मीडिया को घर पर बुला करके कहें कि जहर मिला करके देश की, हमारी एक प्रदेश की दूसरी सरकार इस पानी के अंदर भेज रही है, जहर मिला करके। 11 साल से उनको कभी कुछ याद नहीं आया। चुनाव से जस्ट पहले वो कहें कि जहर मिला करके भेजा जा रहा है। और क्या कहा उन्होंने कहा हमारे इंजीनियर्स ने इस पानी को रोक लिया। कहां रोक लिया? कौन थे वो इंजीनियर? पानी रोका गया, पूरी दिल्ली के लिए जो पानी आता है वो रोका कहीं गया होगा तो इकट्ठा हुआ होगा 10-12 गांव, उसमें तो वहां पानी भर जाना चाहिए था। उनका सैंपल कहां है? जहर उसमें मिलाया जा रहा था। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई तथ्य नहीं। बस सुबह मीडिया को बुलाया गया चूंकि 11 साल के प्रश्न उनसे ना पूछे जाए। ये उनसे ना पूछा जाए कि कैसे टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर 4 गुना हो चुके हैं 2013 से लेकर अब तक। ये उनसे ना पूछा जाए कि जो वादा करके आए थे कि नल से जल मिलेगा, हर घर में साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, वहां नल खोलते ही काला पानी मिल रहा है। ये उनसे ना पूछा जाए कि कैसे हाईकोर्ट कहती है कि आपने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम किया है। आप कैसे टीन शेड के अंदर 160 बच्चों की क्लास चला रहे हैं। ये उनसे ना पूछा जाए कि मोहल्ला क्लिनिक्स के नाम पर आपने इतना बड़ा स्कैम कैसे कर दिया। ये उनसे ना पूछा जाए कि डॉक्टरों के इतने खालिस्तान रिक्त कैसे हैं। ये उनसे ना पूछा जाए कि 70 कॉलेजों का वादा आप करके आए थे, आपने 17 कॉलेजेस के नाम नहीं आप बता पा रहे हैं, 10 नए अस्पताल के नाम आप नहीं बता पा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल इस औंधेपन पे आ चुके हैं। मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता लक्ष्मण जी, और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए अगर कोई नेता या कोई राजनीतिक दल निवान देना चाहते हैं, मैं बिल्कुल, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, वो जवाब दे देंगे। सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। अगर कोई राजनीतिक दल इस प्रकार से ऐसे ओछेपन पर उतरता है, मैं मानता हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रश्न पूछे जाएंगे, इधर उधर की जलेबी बनाने के बजाय सीधा जवाब देना चाहिए। कौन इंजीनियर थे, पानी कहां रुका गया, वहां का सैंपल कहां से लिया गया, और यह बात उनको कैसे पता लगी, इसके जवाब उनको देने चाहिए, इधर उधर की जलेबी वो ना बनाए। हालांकि आपने एक चीज का जवाब नहीं दिया सिद्धार्थ जी, जो मैंने आपसे पूछा। मैं जवाब लूंगा निवान जी, 1 मिनट में। एक सवाल जो मैंने पूछा था इसका जवाब मुझे नहीं मिला। 2 मिनट आपने ऑन एयर टाइम ले भी लिया सिद्धार्थ जी, कि अचानक से ये कैसे हो गया कि जब ये मामला उठा, अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को उठाया, उस वक्त 7+ था अमोनिया का लेवल, और 2 दिन के भीतर भीतर घट करके 3.45 तक आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? इतना